दिल में बसे हो तुम, दिल में बसे हो तुम, मेरी आँखों में बसे हो तुम, मेरे ख्वाबों में छुपे हो तुम साजना। वैसे तो आज मैं आप सबके साथ में एक DIY वीडियो शेयर करने की सोच रही थी और उसी पर काम करने जा रही थी, लेकिन आज मैंने आपके साथ में इस तरह के वीडियो पर बात कर रही हूँ या आपके साथ में इस तरह का वीडियो शेयर कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में जो चीज़ काफ़ी हद तक रामबाण साबित हुई है और उसका यूज़ मैं पिछले काफ़ी टाइम से कर रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुए हैं। और ये जो चीज़ है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे खुद के ऊपर और बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इसका फायदा, ज्ञान जो होता है वो बांटने से ही बढ़ता है। अब क्या होता है ना, बहुत सारी जगह बहुत सारी नॉलेज बिखरी पड़ी है, लेकिन हम किसी तथ्य पर तब तक विश्वास नहीं कर सकते जब तक हम खुद के ऊपर उसको इस्तेमाल नहीं कर लेते। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर हम उसको खुद के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और क्या सच में वो चीज़ रिजल्ट देती है या नहीं, ये सारी चीज़ें जानने के परखने के बाद ही मैं आप सबके साथ में ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो अगर पहले ही बोल रही हूँ थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो ना दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे काफ़ी टाइम का ये निचोड़ है वीडियो और आप सबको इससे कुछ भी बेनिफिट मिले, ट्राई करते हैं, बेनिफिट मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस्तेमाल करने के बाद। तो मैं बात कर रही हूँ आज फिटकरी की। तो फिटकरी को तो आपने ये इस तरीके के से आती है, फिटकरी को आपने सबने देखा होगा, जानते होंगे और इस्तेमाल भी किया होगा घर के कितनी ही चीज़ों में। लेकिन अगर अभी तक नहीं यूज़ किया है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारे उपयोग और इस्तेमाल आज मैं बता रही हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं और डेली लाइफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये बहुत सस्ती मिल जाती है। 10-20 रुपए का ये इतना बड़ा टुकड़ा मिल जाता है और आप इसको यूज़ करके इसके चमत्कारी लाभ जो हैं वो उठा सकते हैं। तो गुण तो मैंने बहुत सारे बता दिए, इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले यह है फिटकरी, इसको इंग्लिश में एलम कहते हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे बहुत ही इजीली आपको मिल जाती है। तो इसका 2 तरीके की मिलती है, पाउडर फॉर्म में भी और इसके अलावा इस तरीके का पत्थर भी है आता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरीके से भी रखती हूँ और इसका ना पाउडर भी बना करके रखती हूँ। आपने देखा होगा बहुत बार मेरे वीडियोस में, इसको कुछ नहीं करना है, बस तोड़ करके बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है, जितना बारीक आप बना सकते हैं, नमक से भी बारीक फाइन पाउडर, जैसे कि खाने वाला सोडा होता है, इतना फाइन पाउडर बना करके इसको इस्तेमाल करना होता है। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल इस पत्थर का अपने लिए आप कर सकते हैं वो ये कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे दांतों में ना झंझनाहट सी होती है, सेंसिटिविटी सी होती है कि कुछ भी ठंडा पानी पी रहे हैं, गर्म पानी पी रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं तो एकदम से हवा जैसी लगती है, या मतलब होता है जैसे कि झंझनाहट सी होती है, बड़ा अजीब सा लगता है दांतों में, उसकी वजह से ना अच्छा फील नहीं होता। तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसके अंदर 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर, बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बनाया है बिल्कुल बारीक करके, उसको डाल दीजिए और 1 चुटकी आपने डालना है सेंधा नमक। 2-3 चुटकी भी डाल सकते हैं, जितना आप उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उतना आप कीजिए और उसको डाल करके अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि वो घुल नहीं जाती। और उससे आपको कुल्ला करना है खूब अच्छे से, 1 गिलास पानी को पूरा ख़त्म करना है कुल्ला करके। और उससे आप देखेंगे कि सेंसिटिविटी में या फिर झंझनाहट में आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ये मेरे साथ में बहुत पहले होता था, लास्ट ईयर से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, लेकिन मैंने इसका रेगुलर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और आपको मैं क्या बताऊं कि ये प्रॉब्लम अब मुझे बिल्कुल नहीं होती। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें आप अगर फिटकरी का यूज़ करते हैं तो वो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कि एक पौधा तो यही है
हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, इसके अंदर अगर आप फिटकरी का पानी डालते हैं महीने में एक बार, ज़्यादा नहीं, तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और कभी भी फ्लावर्स की कमी नहीं होती। इसके साथ साथ गुलाब के पौधे में भी अगर इसमें आप फिटकरी का पानी देते हैं तो बहुत अच्छी बड्स बनती रहती हैं, फ्लावरिंग होती रहती है। अभी ये इस वाले मेरे गुड़हल में फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी जब से मैंने इसमें पानी दिया है ना, तब से इसमें ये देखिए, आपको दिखाऊं तो मैं काफ़ी सारी बड्स इसमें आनी शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा आप मेरे बोगनविलिया में देखेंगे, बोगनविलिया में भी कितने अच्छे फ्लावर निकल रहे हैं। इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने इसमें वही पानी दिया है और ये फिर से मेरे फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। तो आप फूलों में ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा तुलसी में मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था किस तरीके से देना है, तो वो भी चेक कीजिएगा। अभी सितंबर लास्ट में मैं कुछ खा रही थी और खाते खाते मेरे दांत में ना एक पत्थर आ गया था। ऊपर वाली जाड़ जो थी वो मेरी बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट अलग हो गई थी, काफ़ी हिल करके नीचे को लटक गई थी और अचानक से हुआ ये। मेरे दांत अच्छे थे मतलब कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं रात को बहुत मीठा खाती थी, इस करके रात को मीठा खाए बिना तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती थी, इस करके दांतों में कैविटी थी या क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वो दांत जो था वो हिलने लग गया और मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं इस साइड से कुछ नहीं खा पा रही थी। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से डिस्कस किया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये दांत जो है जाड़ थी मेरी, तो इसको या तो निकलवा दूं और या फिर ये ठीक हो जाए। तो मम्मी ने बताया कि ये अभी तुम्हारी तो एज ऐसी है कि जो ठीक हो सकती है, तुमने एक काम करना है और किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है। कहती है मैं इसको सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और तुम भी करके देखो, इससे 100% काम करेगा। और वो सच में 100% काम किया। मैंने क्या किया, जब मेरा जाड़ हिलने लगी थी तो फिर उसमें मम्मी ने तो मुझे बताया था कि जितना बिल्कुल बारीक पाउडर बना सकते हो फिटकरी का वो, और सेंधा नमक, दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है। और रात को खाना खाने के बाद में सोने से पहले आपने ब्रश नहीं करना है, उसको हाथ के ऊपर लेकर के थोड़ा सा हल्के हाथ से ना अपने गम्स के ऊपर और टीथ के ऊपर मसाज करना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उससे ना मसाज की, लेकिन इसका टेस्ट इतना गंदा फील हुआ क्योंकि मैंने कभी फिटकरी को मुंह के अंदर डालने की बात ही नहीं आई, तो बहुत गंदा फील हुआ। उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं हो, क्योंकि 1-2 दिन लगता है, लेकिन अगर फिर भी ना हो तो उसको क्या करना, गर्म पानी के अंदर डालना, गुनगुने पानी के अंदर नमक और फिटकरी का पाउडर डालना और उससे गार्गल करना, कुल्ला करना अच्छे से। और 1 गिलास पानी को उतना करना जितना कि जब तक वो खत्म ना हो जाए, उतनी बार आपको उसको कुल्ली करनी है और उसके बाद में कुछ भी खाना नहीं है। आप मानोगे कि मैंने सितंबर से लेकर के अभी फरवरी स्टार्ट हो गया है, मैं वही कर रही हूँ, लेकिन मेरा दांत जो जाड़ है वो बिल्कुल अपनी जगह सेट हो गई है। और जहां मैं 2 महीने तक इससे डर की वजह से कुछ नहीं खा पाई थी, अभी मैं इससे सब कुछ अच्छे से खा रही हूँ। मेरा दांत जो था या जो जाड़ मैं कहूँ वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो गई है। तो ये प्रूवन है कि अगर आप फिटकरी के पानी से कुल्ला करते हैं या फिर उसके मंजन, जिसको पहले करते थे ना, दातून करते थे, मंजन करते थे, ऐसे करते हैं, तो पहली चीज आपके गम्स जो हैं वो मजबूत रहेंगे, आपके जो मसूड़े हैं वो मजबूत रहेंगे। दूसरी चीज आपके दांत, मेरी मदर इन लॉ की एज 74 है, लेकिन आज भी उनका एक भी दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और वो इस चीज़ को सालों से फॉलो कर रही हैं और वही हमें भी सजेस्ट करती हैं। वो बहुत बार बोलती है, लेकिन हम लोग जो होते हैं ना वो सुनते नहीं हो उतना, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती है तो ये दादी माँ के नुस्खे जो होते हैं ना कई बार बहुत काम में आते हैं। तो इस चीज़ को आप करके देखिएगा। अगर आपके दांतों में कैविटी नहीं है तो ये गारंटी है कि कभी नहीं होगी, और अगर कभी है, कैविटी है, तो आपकी वो काफ़ी हद तक, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं तो नहीं होगी। तो ये चीज़ दांतों की गम्स को मजबूत करने वाली चीज़, और गम्स मजबूत करने वाली चीज़ और दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं आप सबसे एक चीज़ ज़रूर इसका डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि वैसे तो फिटकरी एक ऐसी चीज़ है कि वो हर किसी को सूट करती है, कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इन केस अगर आपको सूट ना करे तो उसके लिए आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और पैच टेस्ट करना बहुत आसान है। आप फिटकरी का टुकड़ा लीजिएगा और अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पर, जैसे इसको पहले भिगोया, पानी में अच्छे से गीला कर लिया और उसको अपने बॉडी के, मान लीजिए हाथ पे ही है तो कम से कम इसको 2-3 मिनट तक इसको रब कीजिए और उसके बाद में इसको छोड़ दीजिए
कम से कम 10 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। और 10 मिनट के बाद में अगर आपको कोई इचिंग, कोई रैशेस वगैरह कुछ नहीं होते, इट मीन्स आपको फिटकरी सूट कर रही है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी इरिटेशन होती है, रैशेस होते हैं, इचिंग होती है, तो आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। तो ये इसको यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी के लिए ये सूट कर रही है कि नहीं। तो थर्ड जो चीज़ है, जो ये यूज़ है, वो आपने देखा होगा कि हम इंडियन घरों में जेंट्स के यहाँ आफ्टर शेव के बाद में ना, पहले मैंने अपने पापा को भी देखा है और मैंने अपने फादर इन लॉ को भी देखा है, फिटकरी को ज़रूर लगाते थे अपने, जैसे शेविंग कर रहे हैं और कहीं पर कट लग जाता था तो ये बहुत ही जल्दी घाव को भरता है। ब्लड अगर निकल रहा है ना किसी भी जगह पर, बॉडी के किसी भी जगह पर अगर आपकी चोट लग जाती है, अचानक से ब्लड निकलने लगता है, तो ये क्या होता है, बस आपको उसको भिगो करके और उस जगह पर लगा देना है, रब कर देना है, बहुत ही जल्दी ये ब्लड रोकने का काम करता है। आफ्टर शेव की तरह भी काम करता है। और इसके अलावा अगर आपको स्मेल बहुत आती है, बॉडी ओडर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो नहाने के बाद में, ये चीज़ तो मैंने भी ट्राई की है, नहाने के बाद में अगर आपके पास जैसे डिओड्रेंट वगैरह, मैंने वैसे रेगुलर बेसिस पर मैं इसको यूज़ नहीं करती। हाँ, मैं इसको तब यूज़ करती हूँ जैसे कि डिओड्रेंट वगैरह खत्म हो गया, हस्बैंड की फिटकरी की मतलब एक छोटी सी टिक्की रखी रहती है बाथरूम में, तो मैं क्या करती हूँ उसको भिगो करके अंडर आर्म्स में अगर लगाती हूँ तो पूरे दिन, आप यकीन माने गर्मियों में कितना भी पसीना आए स्मेल नहीं आएगी। अगर आप उसको 1-2 दिन रेगुलर यूज़ करेंगे, पहले दिन हो सकता है आपको थोड़ी कम आए, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके वो स्मेल आनी बंद हो जाती है आपकी बॉडी से, जो पसीने की बदबू आती है ना। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो आप भी ट्राई करके देखिएगा, लेकिन उससे पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर जब भी हम मॉपिंग करते हैं तो उसमें कोई ना कोई फ्लोर क्लीनर का यूज़ ज़रूर करते हैं। अगर आप उसकी जगह फिटकरी का पाउडर का यूज़ करते हैं तो आपके फ्लोर पर जमी हुई जितनी भी गंदगी या मैल होता है वो नेचुरल तरीके से बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाता है। बचपन में हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि मटके के अंदर गंदा पानी भरा और उसके बाद में उसमें फिटकरी डाल दी, थोड़ी देर के बाद में देखते थे तो पानी जो होता था उसकी गंदगी नीचे बैठी हुई होती थी और पानी बिल्कुल साफ होता था। ये एक्सपेरिमेंट तो शायद आप में से भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने किया होगा। किस किस ने किया है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से अगर आप मॉपिंग के पानी में फिटकरी का पाउडर डालते हैं तो वो मैल को काटता है और कीटाणुओं को भी मारता है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि अगर घर में ऑरा क्लीन रहे, घर का ऑरा क्लीन रहे, तो फिटकरी जो है उसका भी काम करती है। इस एलम के टुकड़े को आप पिंपल्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वो इस तरीके से, अगर आपके जैसे टीनेजर गर्ल्स वगैरह के ज़्यादा पिंपल्स वगैरह होते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है और उसके अंदर थोड़ा कच्चा दूध डालना है और 1 चुटकी आपने ये डाल देना है एलम का पाउडर, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स इतना करना है कि वो बिल्कुल घुल जाए और फिर उसके बाद में आप जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पर लगा दीजिए और 2-3 दिन में अगर आप यूज़ करके देखेंगे ना तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पिंपल्स वगैरह के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा ये डिटैनिंग का काम भी करता है। लेकिन डिटैनिंग का अगर आप इसको स्क्रब की तरह यूज़ करते हैं ना, डिटैनिंग स्क्रब की तरह यूज़ करते हैं, तो इसमें एक चीज़ है कि आपकी ना बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है यूज़ करने के बाद में, क्योंकि मैंने इसको करके भी देखा है और इसका इफेक्ट भी नज़र आया है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट मैं जो बताऊंगी वो ये कि आप जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है तो एक बार में नहीं होगा, आपको 2-3 दिन तक लगातार करना पड़ेगा। तो लेकिन अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं ना तो आपका ना बॉडी उसके बाद में यूज़ करने के बाद में ड्राई हो जाती है, तो आपको उसके लिए कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है, तभी वो जो उसका फ़ायदा है तो वो मैं कहूँगी कि वो लॉक हो जाता है। तो मैं उसको इतना रेगुलर यूज़ नहीं करती हूँ, 1-2 बार किया था तब हाँ मुझे लगा था इफेक्टेड है, लेकिन ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप सबके साथ में शेयर किए फिटकरी यानी कि एलम से जुड़े हुए कुछ ऐसे यूज़ जो कि मैं रेगुलर बेसिस पर खुद करती हूँ और इसके खुद मैंने पॉजिटिव रिजल्ट देखे और काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। इनफैक्ट पौधों में तो मैं आपके साथ में लगभग 6-7 साल पहले भी जब मैंने गार्डनिंग के वीडियो रेगुलर बेसिस पर बनाती थी
तब भी मैंने आप सबके साथ में फिटकरी का पौधों में उपयोग करके भी एक वीडियो मैंने शेयर किया था। तो उसमें और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं उसमें भी मैंने आप सबके साथ में फिटकरी का प्रयोग बताया था। तो पौधों में तो मैं बहुत टाइम से कर रही थी, लेकिन हाँ पिछले 1-1.5 साल से मैं खुद के ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर रही थी किसी ना किसी रूप में, और भी कई तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। तो फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली है, कुछ भी आपके काम का है, कोई भी टिप अगर आपने फॉलो की है तो भी मुझे बताइएगा आप किस किस चीज़ को फॉलो करते हैं आपने। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इन्फॉर्मेटिव और अच्छे वीडियो बनाने का। तो लाइक ज़रूर कर देना, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।